अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर युवाओं का विरोध लगातार जारी है। आज भी परेड ग्राउंड में बेरोजगार अभ्यर्थी धरने पर डटे रहे। उनकी मुख्य मांग परीक्षा को निरस्त करने की है। आपको बता दें कि ये धरना सोमवार से शुरू हुआ था। उस समय प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रोक दिया। इसके बाद से युवा दिन रात वहीं पर डटे हैं। सरकार को हमारा यही संदेश है, अगर सरकार सच्चाई के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ है, तो आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? ये तो सिर्फ युवाओं के सामने मुद्दा आया है कि एक सेंटर से लीक हुआ है। ऐसे तो न जाने हजारों सेंटरों से पेपर लीक हुए होंगे। और इस बात की सबूत या इस बात का विश्वास इस समाज को, इस उत्तराखंड के युवाओं को कौन दिलाएगा? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेपर को रद्द करवाओ, आप सीबीआई जांच करवाओ, और आप युवाओं का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक होते जा रहे हैं और परसों ही जो ये स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें भी ये पेपर लीक हो चुका है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल इस पे कतई भी ध्यान नहीं है। ये आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि तो केवल 3 पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि 3 पेपर में 12 क्वेश्चन थे। अगर उनको ये बता रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है पेपर, तो 12 क्वेश्चन से तो किसी की भी जिंदगी अदल बदल हो सकती है। और जो एक नंबर से बच्चा रुक जाता है, इतनी आपदा प्रदेश में आई हुई है, बच्चे बहुत दूर दूर सेंटरों तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पेपर देते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है और उनके परिवार के ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने नकल विरोधी कानून पास कर दिया, और आज हाकम सिंह जैसे लोग जो कि 13 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आने के बाद फिर से अपने काम पे लग चुका है, 15-15 लाख में पेपर दे चुका है। सरकार को हमारा यही संदेश है, अगर सरकार सच्चाई के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ है, तो आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? ये तो सिर्फ युवाओं के सामने मुद्दा आया है कि एक सेंटर से लीक हुआ है। ऐसे तो न जाने हजारों सेंटरों से पेपर लीक हुए होंगे। और इस बात की सबूत या इस बात का विश्वास इस समाज को, इस उत्तराखंड के युवाओं को कौन दिलाएगा? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेपर को रद्द करवाओ, आप सीबीआई जांच करवाओ, और आप युवाओं का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। फिलहाल आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। हालांकि लंबी बातचीत के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद युवा अपनी पुरानी मांग पर अड़े रहे और आज भी धरना जारी रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट।